प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम मोदी से मुलाकात हुई, जबकि राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति भवन में महामहिम द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात के दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ थी। हेमंत सोरेन ने सोमवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने इन मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। बाद में उन्होंने एक्स पर एक और पोस्ट लिखा, राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से भेंट हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों दिल्ली की यात्रा पर हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। उन्होंने मीडिया को बताया था कि जेल से बाहर आने के बाद वो सोनिया गांधी से मिलने आए थे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और गांडे के विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद हेमंत सोरेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह पहली मुलाकात है। पीएम मोदी से प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी मुलाकात के बारे में कहा गया कि दोनों नेताओं ने झारखंड की बेहतरी और विकास के लिए नीतियों और रणनीतिक कदमों पर चर्चा की है। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी एक्स पर एक पोस्ट किया गया। इसमें कहा गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। पलामू सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत से गुस्साई भीड़ ने चालक को पीटा, बस को भी फूका। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरी में सोमवार को सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और पूरी बस को आग के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही ड्राइवर की भी जमकर पिटाई की गई। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना दोपहर 2 बजे आसपास की बताई जा रही है। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरी में ओम प्रकाश विश्वकर्मा टेम्पो से अपने घर के पास उतरकर टेम्पो चालक को भाड़ा दे रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से जा रही बस ने टेम्पो में टक्कर मार दी। ओम प्रकाश बस के साथ 1 किलोमीटर तक घसीटते चले गए। इस घटना में ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं टेम्पो में सवार 5 अन्य लोग घायल हो गए। ओम प्रकाश समेत 2 बच्ची की मौत से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़कर जमकर पीटा। आग ने कुछ ही देर में बस को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। वहीं गुस्साई लोगों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पाकर लेस्लीगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को भी ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा। मेदिनीनगर पांकी मुख्य मार्ग पर घटना के बाद से आवागमन बाधित हो गया। ग्रामीणों ने जमकर उपद्रव मचाया। पांकी थाना की पुलिस की उग्र भीड़ से काफ़ी झड़प भी हुई। बस के ड्राइवर को गंभीर हालत में इलाज के लिए एमसीएच भेजा गया है। पुलिस मामला शांत कराने में फिलहाल सफल रही है। मोहनपुर हसदिया रेल लाइन पर बनेगा त्रिकुट हॉल्ट, रेल मंत्रालय ने दी स्वीकृति। श्रावणी मेला से पहले देवघर और दुमका जिले के रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से अच्छी खबर आई है। रेल मंत्रालय ने मोहनपुर हसदिया व हसदिया दुमका रेल लाइन पर 1 सप्ताह के अंदर तीसरे हॉल्ट की स्वीकृति दे दी है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की अनुशंसा पर रेल मंत्रालय ने सर्वधाम व बड़ैत के बाद त्रिकुट हॉल्ट की स्वीकृति प्रदान की है। मोहनपुर हसदिया रेल लाइन पर मोहनपुर जंक्शन व खड़ियाडी हॉल्ट के बीच त्रिकुट हॉल्ट बनेगा। देवघर गोड्डा पैसेंजर ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर ट्रेन से गोड्डा जाने के दौरान सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने त्रिकुट की खूबसूरती देखकर कहा था कि वह रेल मंत्रालय से आग्रह करेंगे कि त्रिकुट हॉल्ट बनाया जाए। इसके बाद सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर पर्यटन के दृष्टिकोण से त्रिकुट हॉल्ट की मंजूरी देने का आग्रह किया। अब जाकर रेलवे ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए हॉल्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड के ट्रैफिक व कमर्शियल विंग के डिप्टी डायरेक्टर अमित कुमार मुखर्जी ने 10 जुलाई को पूर्वी जोन के जीएम को पत्र भेजकर त्रिकुट हॉल्ट की स्वीकृति की सूचना भेजी है। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि शुरुआत में त्रिकुट हॉल्ट बनेगा, बाद में इसे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस स्टेशन पर किसी बड़े स्टेशन की तरह यात्रियों की भी सारी सुविधा का इंतजाम होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वह लगातार काम करते रहेंगे। इस हॉल्ट के बनने के से
देवघर में बाबा बैद्यनाथ और दुमका जिले में बासुकीनाथ की पूजा करने आने वालों को सहूलियत होगी। राजभवन घेरने जा रहे सहायक पुलिसकर्मियों को मोरहाबादी में ही रोका गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी आज राजभवन घेराव करने जा रहे थे, तभी उनको मोरहाबादी के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। सहायक पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि वह राजभवन तक जरूर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। सहायक पुलिसकर्मियों की मांग है कि पिछले 7 साल से उन्हें सिर्फ 10,000 रुपया मासिक वेतन मिलता है, उसमें बढ़ोतरी हो। साथ ही 8 सूत्री मांग है जो उन पर सरकार विचार करे और उनकी मांगों को पूरा करे। आपको बता दें कि पिछले 3 साल से सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान में आंदोलन करने पहुंचते हैं, लेकिन उनको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति रघुवर दास के सरकार में हुई थी। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में 1200 शिक्षकों की होगी बहाली। झारखंड में जिन युवाओं ने जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई की है उनके लिए अच्छी खबर है। ऐसे में युवाओं के लिए जल्द ही झारखंड में बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। दरअसल झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। इसके लिए जिलों से सर्वे कर रिपोर्ट की मांगी गई थी। सर्वे रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में 12,000 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जुलाई में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। शिक्षक नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने का मानक भी तैयार कर लिया गया है। विभाग ने नियुक्ति को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों के मानदेय भुगतान की राशि व अन्य आवश्यक प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में उन भाषाओं में की जाएगी जहां कक्षा 1 से 5 में हर कक्षा में न्यूनतम 10 विद्यार्थी उक्त भाषा बोलने वाले होंगे। किसी विद्यालय में अगर प्रति कक्षा में 1 से अधिक भाषा बोलने वाले 10 से या उससे अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं तो 1 से अधिक भाषा के शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। पुलिस सब इंस्पेक्टर को पिकअप वैन ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। जामताड़ा जिले के मेजा में एक पिकअप वैन और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जनेंद्र रजक के रूप में हुई है। मृतक जनेंद्र रजक मिजाम के अमोई चौक के निकट स्पेशल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर जनेंद्र रजक सोमवार को अपनी बाइक से जामताड़ा जिला मुख्यालय जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही एक पिकअप वैन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे जनेंद्र कुमार रजक के सर में गंभीर चोट लगी। सिर पर लगी गंभीर चोट के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद मिहिजाम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेजा। जनेंद्र के पिता सेवानिवृत्त चिरेका कर्मी हैं। उनके पिता पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे मिहिजाम पर स्थित दोमदहा में अपना मकान बना रहे हैं। वे मूल रूप से धनबाद जिले के झरिया थाना के मानभात मोहल्ले के रहने वाले थे। दुर्घटना में युवा पुलिसकर्मी की मौत पुलिस विभाग में शोक की लहर है। पुलिस ने पिकअप वैन व चालक को हिरासत में ले लिया है। राशन नहीं मिलने की वीडियो से की शिकायत। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव सरायकेला खरसावां जिले के सह प्रभारी सुरेश सवैया ने सोमवार को खरसावां विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के क्रम में कुटपानी के युवा नेता रेंगो पूर्ति ने बताया कि कुटपानी प्रखंड के कुचुहातु, बागुसरेंग और गड़ाहातु के ग्रामीणों को विगत 5 माह से राशन नहीं मिल रहा है। जिसके उपरांत प्रदेश सचिव ने ग्रामीणों संघ बीडीओ सुमित मिश्रा से मुलाकात कर ग्रामीणों की समस्या को रखा। बीडीओ ने बताया कि डीलर किशोर कोनहागा को उनकी कार्यनीति से असंतुष्ट होकर 1 माह पूर्व ही निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि सप्ताह भर के भीतर इन नए डीलर की नियुक्ति कर इस माह के राशन के साथ पूर्व का बकाया राशन भी वितरण किया जाएगा। तार चोरी करने के दौरान बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत। पालोजुरी प्रखंड के खागा थाना क्षेत्र में तार चोरी करने के दौरान बिजली की चपेट में आने से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना रविवार देर रात लगभग 10 बजे की है। युवक की पहचान परोडी गांव के रहने वाले शमशेर आलम के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने पर आसपास से भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छानबीन करते हुए पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की है। चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज के 6 छात्रों को टीसीएस में प्लेसमेंट, 7 लाख रुपए का पैकेज मिला। टीसीएस द्वारा चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज से कुल 6 छात्रों का चयन किया गया। चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्रों को एनक्यूटी चरण 2 के दौरान टाटा कंसल्टेंसी सेवाओं में डिजिटल प्रोफाइल के लिए चुना गया है। चयनित छात्र कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग से हैं। इनमें वंशराज धानुका और शिशिर कुमार गुप्ता हैं।
निंजा प्रोफाइल में चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज से 4 छात्रों का चयन हुआ है। छात्रा सृष्टि कुमारी, रानू चंद्रा, अभिषेक शुभम और पंकज कुमार साहू शामिल हैं। टीचर्स निंजा डिजिटल और प्राइम प्रोफाइल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एनक्यूटी आयोजित करता है। प्राइम भर्ती का उच्चतर स्तर है, जहां कंपनी 9 लाख प्रति वर्ष की सीटीसी की पेशकश करती है। डिजिटल रुपये की सीटीसी प्रदान करता है 7 लाख प्रति वर्ष और निंजा 3.3 से 3.6 लाख प्रति वर्ष की पेशकश करता है। प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर डी राहा ने बताया कि छात्रों को इन नौकरी के अवसरों के लिए साल भर का प्रशिक्षण मिलता है। उन्होंने छात्रों को उनकी कड़ी मेहनत से नौकरी में चयन के लिए बधाई दी है। बीआईटी मेसरा के 70वें स्थापना दिवस पर शिक्षकों व पूर्व शिक्षकों को किया गया सम्मानित। बीआईटी मेसरा के 70वें स्थापना दिवस पर सोमवार को अपने क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले शिक्षकों और पूर्ववर्ती छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ऑनलाइन संबोधित किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में बीआईटी धनबाद के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा मौजूद थे। अध्यक्षता बीआईटी मेसरा के कुलपति प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना ने की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने संस्थान के 70वें वर्ष में प्रवेश करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने संस्थान की तकनीकी शिक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। उन्होंने संस्थान की राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के बारे में बात की, जो अपने कई शिविरों के माध्यम से समाज में योगदान दे रहा है। सीके बिरला ने छात्रों को पूर्व छात्रों से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों को जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। आईआईटी धनबाद के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने इंजीनियरिंग शिक्षा में के महत्व पर प्रस्तुति दी। उन्होंने इंजीनियरिंग छात्रों को अपने पाठ्यक्रम के दौरान विकसित की जाने वाली आलोचनात्मक सोच और यह उनके इंजीनियरिंग करियर में कैसे मदद करती है, इस बारे में विस्तार से चर्चा की। कुलपति प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना ने संस्थान की स्थापना से लेकर 70वीं वर्षगांठ तक की यात्रा पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने संस्थान की विभिन्न उपलब्धियों का विवरण दिया। उन्होंने संस्थान की ओर से किए गए पहल के बारे में बात की। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की डीन डॉक्टर सदा शिवानी ने भी अपने विचार साझा किए। मौके पर बीआईटी मेसरा की नई वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसका विविध उद्घाटन सीके बिरला ने किया। बीआईटी मेसरा के आईटी सेल के प्रभारी डॉक्टर अभिजीत मुस्तफी ने आधुनिकता और आंतरिक विकास पर बताते हुए नई वेबसाइट के बारे में बताया। स्थापना दिवस के स्मारक का भी विमोचन किया गया।